Hello students, now today in this session we will discuss numerical based on gravitation. First of all, we will start from question number first. And question number first is the force of attraction between the two bodies at a certain separation is 10 Newton. मतलब ये अगर हम दो अलग अलग बॉडीज की बात करें m1 m2, इनके बीच का सेपरेशन अगर वो स्मॉल r है तो इस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है वो कितना है 10 न्यूटन का. नाउ व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ. मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हाफ कर दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा. ओके, अगर बात करें m1 यहाँ है और बीच का जो सेपरेशन है अगर वो हाफ करने के बाद जो न्यू सेपरेशन है वो r/2 है तो ये m2. अब ये जो r/2 है ये क्या है, ये न्यू सेपरेशन है. तो इस कंडीशन में जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है. नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव F इक्वल g m1 m2 by r². ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है तो वहां से हम इसको F डैश कर देंगे m1 डैश m2 डैश, दिस इज r². अब बात यह है कि दोनों के केस में मास में कोई चेंजेस नहीं दिया हुआ, ठीक है, बस सेपरेशन को क्या किया, हाफ कर दिया. तो हम फिर से F डैश की वैल्यू जो होगा वो g m1 m2 द वैल्यू ऑफ m1 मास, फर्स्ट मास एंड सेकेंड मास, और r डैश की बात करें तो ये अब r/2 हो गया. नाउ F डैश इक्वल g m1 m2 by square of r/2 r²/4 r²/4. Now we can take F dash equal g m1 m2 g m1 m2 by r², और ये 4 क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ F dash इक्वल 4 and this is g m1 m2 by r². This is gravitational force. Okay, now F. Okay, now we have F dash 4 times of previous force of attraction. मतलब ये कि जैसे हम सेपरेशन को हाफ कर रहे हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बीच में वो क्या होगा 4 टाइम्स पहले से हो जाएगा. तो इस कंडीशन में हम यहाँ से अगर हम बात करें कि F की वैल्यू 10 है, 10 न्यूटन है, देन वी हैव F डैश इक्वल 40 न्यूटन. मतलब ये कि वो 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा पहले के. अगर वो पहले 10 था तो अब वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Question number second is the weight of a body is 2 Newton. Weight of body is given 2 Newton. What is the mass of the body? If the value of g is 10 meter per second square, find the value of mass of body. Now we have W equals mg, weight equals mass into acceleration due to gravity. Now put the value of weight 2 Newton, the value of m mass, the value of g 10 meter per second square. We can also take the value of g 9.8 meter per second square. Now mass equals 2 Newton upon 10 meter per second square. Now we have 1 Newton equals 1 kilogram meter per second square. So we can take 2 Newton means 2 kilogram meter per second square and divided by 10 meter per second square. This is mass. Now the value of mass of body 2 by 10. Then we have 0.2 and
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कैंसिल बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so we have kilogram. Now mass of body will be 0.2 kilogram. Okay, मतलब ये weight equals mass into acceleration due to gravity. g की वैल्यू दिया हुआ है, w की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Now next question number 3. Now question number 3. A ball is thrown vertically upwards. एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. It goes to height 20 meter and then returns to the ground. मतलब ग्राउंड से हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है. वो 20 मीटर ऊपर जाने के बाद वापस वो बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है. टेक द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. फाइंड द वैल्यू ऑफ u. फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड. मतलब जब वो ग्राउंड पे आता है तो उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल, मतलब जाने में और आने में कितना टाइम लगा. टोटल टाइम t. ओके, वी कैन राइट t टोटल. बॉल को हम नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जिस भी वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी कितना है पहले तो हमको वो फाइंड करना है, ठीक है. ये कंफर्म है कि बॉल किसी हाइट तक जाने के बाद उसकी वेलोसिटी जैसे जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, ठीक है. तो जब हम बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो. तो हमको ये इनिशियल वेलोसिटी ही फाइंड करना है, ठीक है. लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या क्या है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हाइट दिया हुआ 20 मीटर. अब मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास, अगर हम किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए एक फॉर्मूला है, h मैक्सिमम इक्वल्स u स्क्वायर अपॉन 2g. मतलब कोई बॉल नीचे से ऊपर फेंकते समय कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ठीक है, उसकी अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट विल बी 20 मीटर, क्योंकि वो 20 जाने के बाद जीरो हो जाएगा वेलोसिटी. देन वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ h 20. ओके, 20 मीटर. नाउ द वैल्यू ऑफ u, वो आपको पता नहीं है, u स्क्वायर अपॉन 2g. द वैल्यू ऑफ g विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ आफ्टर सॉल्विंग वी हैव u स्क्वायर इक्वल्स 20 into 2 into 10. Now u square equals 400. Okay, 400. And now u means square root of 400. ये हो जाएगा आपका 20. Okay, square root of 400. This is initial velocity of the ball. बॉल को इसके मतलब है कि हम बॉल को जब भी ऊपर की तरफ फेंके होंगे तो उसकी वेलोसिटी 20 रहा होगा, और वो 20 मीटर जाने के बाद क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा. उसके बाद फिर वापस बॉल नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ आ जाएगा. ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट. अब हमको क्या अपने पास डेटा हो गया ये कि हम बॉल को हम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से ऊपर की फेंक रहे हैं. 20 मीटर हाइट जाने के बाद वो बॉल वापस जीरो होने के वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और फिर वो नीचे की तरफ आएगा. तो अगर ये 20 मीटर का जो हाइट है वो अटेंड करने में कितना टाइम लगा होगा, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t u by g. Using this formula t equals u by g, we can find time taken by ball, okay, to attain maximum height. मतलब कितना वो टाइम लगेगा. The value of u is 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से हमको t की वैल्यू हो जाएगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड में बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास डेटा क्या है, जब नीचे की तरफ वापस आएगा वेलोसिटी जीरो होने की वजह से, तो उसकी जो वेलोसिटी ग्राउंड पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि बॉल जैसे ही जीरो हो रहा है
वो नीचे आना शुरू करेगा, तो उस समय वही जो फाइनल वेलोसिटी जीरो है वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वो अब इनिशियल वेलोसिटी की तरफ बिहेव करेगा कि 20 है, ठीक है। फिर ग्राउंड पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी वो कितना हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि जितने टाइम में जा रहा है ऊपर 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड वापस भी लौट के आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि वो कि फाइनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, देन वी कैन यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh। हमारे पास हाइट की वैल्यू दिया हुआ है 20, g की वैल्यू दिया हुआ है 10, u हमें पता है 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। v स्क्वायर इक्वल्स 0 प्लस 2, the value of g 10, the value of h 20। now we have v square equals 0 plus 2 into 10, 20 into 20, then we have 400 and v equals 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि वो बॉल अब ऊपर से नीचे जब ग्राउंड पे आएगा तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, वो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल। बॉल को ऊपर से नीचे से ऊपर की जाने में जो टाइमिंग लगा वो कितना है, 2 सेकेंड का। ओके, अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो टाइमिंग कितना है, 2 सेकेंड है। जो टोटल टाइमिंग होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी वो कितना होगा, t टोटल, ये होगा t1 प्लस t2, 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, देन वी हैव 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉल नीचे से ऊपर जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाएगा, वापस वेलोसिटी से ऊपर वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस वो 2 सेकेंड में नीचे आएगा, तो टोटल वो 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में क्या होगा, बॉल ऊपर जाने के बाद फिर नीचे वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Now we will discuss question number 4. A body is dropped from the top of a tower, मतलब किसी टावर के टॉप से हम ग्राउंड की तरफ एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। It acquires a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड on reaching the ground, मतलब ग्राउंड पर आने के साथ साथ वो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड रहता है। बॉल को जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर नीचे आएगा जैसे जैसे ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, देयर इज इंक्रीज इन वेलोसिटी। नाउ व्हाट विल बी हाइट ऑफ टावर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी है। इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वी हैव द वैल्यू ऑफ g, द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ u and find the value of h. According to third equation of motion, what is third equation of motion, v square equals u square plus 2gh. Okay, put the value of u 0 to the value of g 10. Okay, now the value of h not given, h, and the value of v is given 20, so square of 20, square of 20 will be 400. now 0 is square of 0 0, so we have 20 h. now h equals 400 divided by 20, so 40 upon 2, height of tower will be 20 meter. okay, मतलब ये कि बॉडी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा उसकी वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ग्राउंड पर आते आते ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी इंक्रीज क्या जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या द वैल्यू ऑफ जी दिया हुआ है और हमको हाइट पता करना है, तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2g है। अब यहाँ से सारे वैल्यूज को हम पुट करेंगे, वहाँ से h की वैल्यू हमको 20 मीटर हाइट ऑफ टावर हमको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज आई थिंक बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 5। A body falls from a top of a building and reaches the ground 2.5 सेकेंड लेटर। मतलब किसी क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उसके टॉप से अगर हम ग्राउंड की तरफ एक बॉडी को हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, ठीक है। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, बस कंडीशन ये है कि उस वाले क्वेश्चन में कंडीशन ये दिया था कि हाइट हमको पता नहीं था, ठीक है, और टाइम भी हमको नहीं मालूम था। जी की वैल्यू दिया हुआ था, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ था। यहाँ पे हमको कितने टाइम में बॉल नीचे की तरफ आ रहा है, वो जो टाइमिंग है वो 2.5 सेकेंड है, वो टाइम दिया हुआ है। जी की वैल्यू ऑफ कोर्स दिया होगा, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये हमको पता करना है। यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, u की वैल्यू तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू किसका है, t का है, g का है, u का है, लेकिन h का वैल्यू नहीं है। अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इस इक्वेशन में इसको यूज करने का फायदा क्या है कि इसमें हमको u की वैल्यू चाहिए जो कि दिया हुआ है, t की वैल्यू चाहिए जो कि दिया हुआ है, g की वैल्यू चाहिए वो भी दिया हुआ है, t की वैल्यू चाहिए वो दिया हुआ है, तो हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g है, यहाँ पे हमको हाइट तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको एटलीस्ट v की वैल्यू तो चाहिए ही, और वो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन में चेक कर लिया जाता है कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको कौन सा इक्वेशन यूज करना है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u 0, तो वी हैव ut 0, हाफ द वैल्यू ऑफ g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 द वैल्यू ऑफ t 2.5 स्क्वायर। नाउ h इक्वल्स हाफ into 10, then we have 5 into square of 2.5. Square of 2.5 will be 6.25. Now h equals we have answer 30.625. Okay, after multiplication of 5 and 5 into 6.25 we have the value of height 30.625 meter. Student, if the value of g is not given, suppose that the value of g not given in this question, in this type of question, then we can use the value of g 9.8 meter per second square. Okay, so using this concept we can solve another problem based on gravitation. Okay, thank you.